नमस्ते सभी को। हमने पिछली बार जब एक क्लास दी थी तो उसमें मैंने आपको 2023 के जो प्रश्न थे वो करवाए थे। यहाँ से मैंने आपको प्रश्न करवाए थे और इन प्रश्नों में हमने कल संबंध सूचक अवयव के बारे में और क्रिया विशेषण के बारे में ध्यान से पढ़ा भी था। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय की बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। उसके बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास मिलेगी। क्वेश्चन के अंतर्गत हम आज 2024 के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्रिया के भेद और उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित बताना है। तो वह खेल रहा है सकर्मक क्रिया है? नहीं, ये अकर्मक क्रिया है। नौकर पानी भरता है प्रेरणार्थक क्रिया है। मेरा मन ललचाया अकर्मक क्रिया है। उसने बच्चों को ललचाया द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जो द्विकर्मक होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो आप टाइपिंग पर ध्यान न देंगे। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा मेरा मन ललचाया, यह आक्रामक क्रिया होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। विशेषण के संबंध में असंगत कथन है। जो विशेषण विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक रूप में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य के तुरंत पहले आता है उसे विशेषण विशेष्य कहता है। सार्वनामिक विशेषण विशेष्य वचन कारक आदि के अनुरूप परिवर्तित होते हैं। जब विशेषण संज्ञा का काम देता है तो उसका रूपांतरण संज्ञा की तरह होता है, विशेषण की तरह नहीं। तो ये प्रश्न जो है, इसका मैं प्रश्न ढूंढने कोशिश कर रही हूँ। इसका मुझे अभी तक ठीक से उत्तर नहीं मिला है। इसमें मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अभी तक, तो मैं आपको इसको श्योर करके फिर इसका उत्तर दूंगी। तो ये डिलीट प्रश्न भी समझा जा रहा है, बाकी देखते हैं। इसके बाद है 24 हो गया है। साधारण विधेय साधारण वाक्य के संबंध में असंगत है। साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य और एक क्रिया विधेय होती है। उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, वह दूसरे कारकों में नहीं आता। वाक्य के साथ उद्देश्य में विशेषण आदि जोड़कर उसका विस्तार करते हैं। साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती है। इसमें भी मुझे उत्तर नहीं मिल पाया। इसमें भी हो सकता है शायद उत्तर जो हो वो साधारण विधेय वाला हो यहाँ से, लेकिन मुझे इसका समझ में नहीं आया है। इसके बाद में अगला है, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। 2024 वाले देख रहे हैं हम। तीसरा प्रश्न देखना है हमें। वैज्ञानिक शब्दावली में मानक हिंदी शब्दावली के अशुद्ध शब्द बताना है। 39 लिखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 39 होता है, 40 नहीं होता है। 6 सही है, 43 सही है और 33 सही है। तो इस प्रकार होगा ये। इसके बाद में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में हिंदी वर्तनी के बारे में असंगत बताना है। इसमें अनुनासिकता का चिन्ह के साथ केवल अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपको पता है, अनुनासिकता का चिन्ह ये होता है और अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। तो चिन्ह के स्थान पर केवल अनुस्वार होता है ऐसा नहीं होता है। अनुनासिक का अलग से प्रयोग होता है और अनुस्वार का अलग से प्रयोग होता है। ग्रहित स्वन अंग्रेजी के ओ, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये जो ओ है ये इंग्लिश से अंग्रेजी शब्द से आगत शब्द है। हिंदी में आगत अरबी फारसी शब्दों को नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। ये हमें अच्छे से पता है। क जय, इसके नीचे हम ऐसे नुक्ता लगाते हैं। तो ये जो नुक्ता है अरबी फारसी के कारण है और इसमें अह की स्वीकृति मिली है। हाँ बिल्कुल, अंग और अह ये दोनों दो हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं हिंदी में। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो पहला नंबर हो जाएगा कि इसमें अनुनासिकता का चिन्ह और अनुस्वार का चिन्ह जो है वो एक साथ प्रयोग होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे हम। छठा प्रश्न है, इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह प्रत्यय का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है पांडित्य में होता है। पंडित प्लस यह पांडित्य, अधिक अधिपत्य, अधिपत्य प्लस यह आधिपत्य,
नित प्लस ये, इसमें नित प्लस नहीं होता है, नी प्लस तय है, तो ये ध्यान रखेंगे। धैर्य धीर प्लस यह धैर्य, तो इस तरह से नित्य जो है वो इसमें प्रयोग में नहीं हुआ है, यह प्रत्यय जो है वो नित्य शब्द में नहीं हुआ है। इसके बाद निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उनकी समझौते की इच्छा थी। शुद्ध वाक्य बताना ना। हमारी नाक में दम आ गया, बिल्कुल गलत है। फल को खूब पका हुआ होना चाहिए, ये भी गलत है। फल पका हुआ होना चाहिए। उनकी समझौते की इच्छा थी, ये गलत है। हमारी नाक में दम आ गया, हमारी नाक में दम आ गया, गलत है। वह ऐसे आदमी के पाले पड़ा था, तो ये जो बोलने में है, उच्चारण करने से ही हमें पता चल रहा है कि वह ऐसे आदमी के पाले पड़ा था, यह शब्द जो है वो शुद्ध है। अगला देखेंगे, क्रिया विशेषण के संबंध में सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण के मेल से भी क्रिया का विशेषण बनते हैं। दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ क्रिया विशेषण बनते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। और शब्द की द्विरुक्ति, ये द्विरुक्ति भी गलत लिखा हुआ है, द्विरुक्ति ऐसे लिखा जाएगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो शब्द की द्विरुक्ति यौगिक क्रिया विशेषण बनाते हैं, ये गलत है। यौगिक क्रिया विशेषण जो है वो शब्द की द्विरुक्ति से नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सामाजिक पद का विग्रह सही नहीं है? कविराज, कवियों में राजा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी नहीं होती है, ये बैल के लिए गाड़ी होती है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि बैल के लिए गाड़ी होगी। देश निकाला, देश से निकाला, ये सही होगा। अगला देखेंगे, किसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, वह अपने को सुधार रहा है। आप भला तो जग भला। आपस की फूट बुरी होती है। आप कई वर्षों से बीमार थे, ये बिल्कुल बोलने में ही सही नहीं लग रहा है, तो आप कई वर्षों से बीमार थे, इसका आंसर यह हो जाएगा, इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली में जो हमारा मानक हिंदी है, उस मानक हिंदी के अंदर कौन सा शुद्ध रूप नहीं है? तो सम्मान सही है, संबोधन ऐसे ही लिखा जाता है, जन्म ऐसे ही लिखा था, लेकिन कंटक जो होता है, ये शब्द जो लिखा हुआ था पेपर में वो ऐसे था, कंटक, तो कंटक शब्द नहीं होता है, यह जो मान्य रूप होता है वो होता है कंटक, तो ये मान्य होगा, शुद्ध रूप ये होगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, समुच्चय बोधक अवयव के विषय में असंगत बताना है। समुच्चय बोधक अवयव मुख्य रूप से 3 रूप के होते हैं, नहीं, समुच्चय बोधक 2 ही रूप के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा जो होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तो ये 2 प्रकार के ही होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते हैं, तो पहला ही ये गलत हो जाएगा। आगे भी देख लेंगे, समुच्चय बोधक अवयव व एवं को भी शामिल किया जाता है, हाँ बिल्कुल। और तथा समुच्चय बोधक होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। जिन अवयवों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जिनमें मुख्य वाक्य से जोड़ा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द जो एक समान पदों वाले या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और व्यधिकरण वे होते हैं जो अविकारी शब्द जो 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, मूल से जुड़े हुए नहीं होते, अर्थात जो आपस में सीधे जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ऐसे होंगे। मुख्य वाक्य से जोड़ा जाता है, तो मुख्य वाक्य का जो जोड़ होता है वो समुच्चय बोधक में और समानाधिकरण में होता है, और आश्रित उपवाक्यों का जोड़ होता है वह व्यधिकरण में होता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानक है, तो ये मानक जो है वो अच्छे से पता है हमें। करिए शब्द होता है, कीजिएगा नहीं होता, करिएगा नहीं होता, करा नहीं होता है, करिए होता है। किस विकल्प में संधि शब्द गलत है? स्व प्लस ईर स्वर नहीं होता है, ये गलत है। किम प्लस वा, ये है किमवा, ऐसे है, तो किमवा सही है। आ प्लस छादन आच्छादन होता है। तत् प्लस रूप तद्रूप होता है, ये तद्रूप ऊ की मात्रा बड़ी लगा लेना, टाइपिंग में नहीं आ पाया है। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा स्व प्लस ईर हो जाएगा, ये स्वर नहीं होता, स्वर। किसी वाक्य के संबंध में सूचक अवयव को प्रयोग नहीं हुआ, संबंध सूचक अवयव बताना है हमें। संबंध सूचक में जब वाक्य में सीधा संबंध बताया जाता है, संबंध सूचक अवयव वही होता है जहाँ अविकारी शब्द जिसमें 2 या 2 से अधिक पद वाक्य को संबंध अभिव्यक्त करते हैं, वे संबंध बोधक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से संज्ञा सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और क्रिया विशेषण आता है। तो जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ, नौकर मालिक के यहाँ रहता है, तो
के शब्द जो है वो कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है यहाँ पर। इसके बाद में नौकर को यहीं डर था, देखिए उसको करता आ गया है, यहीं डर था, तो ये आपका कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें हालांकि नहीं हुआ है, और वह बाहर बैठा है, इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है मुझे। तो ये जो है वो मैं इसको पेंडिंग छोड़ रही हूँ एक बार के लिए, क्योंकि इसमें मुझे भी आंसर ठीक से प्राप्त नहीं हो पाया था। क्योंकि हम जब जानते हैं कि संबंध सूचक अवयव के अंतर्गत संज्ञा, फिर कारक और क्रिया विशेषण होता है, तो ये आंसर जो है वो मुझे ठीक से नहीं मिल पाया, मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ। आपको जब मिलेगा तो बताऊँगी। देखो यहाँ इसका उत्तर यही भी हो सकता है कि ये वह बाहर बैठा है, तो इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो ये मुझे ये भी लगता है, और उसको यही डर था, मुझे यह भी समझ में आ रहा है, तो दोनों में से मुझे पता नहीं है। किस विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी लगानी है। हालांकि ये सभी जो है शब्द मैं आपको एक अलग से बताऊंगी, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय जब हम करने वाले हैं तो उसके साथ में ही हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को भी देख लेंगे। तो अंत्याक्षरी जो होती है वो मैं आपको बता दूं, ऐसे शब्द होता है अंत्याक्षरी। कुमुदनी जो है, दुर्वस्था जो होती है, दुरावस्था हम कहते हैं उसे। तो ये शब्द प्रज्वलित, जय जो होता है एक पूरा एक आधा, और प्रज्वलित होता है, दोनों जय अधूरे होते हैं। तो ये जो शब्द शुद्धिकरण है ये हम अलग से देखेंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है। कुमुदनी में दोनों ऊ छोटे लगते हैं, और अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, और मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता। कई बार हम लिख देते हैं मिष्ठान, तो मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निरपराध, निरूपण, निरोग। तो ये नि जो है वो इसमें हमें दिख रहा है, नि प्लस रूपण, निरूपण। इसमें निर है, इसमें निह है, और इसमें निश्चय। किस परिविकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है? तो ये अच्छे से दिख रहा है, परि प्लस छेद होता है, परिच्छेद। तो ये परित लगाया हुआ है इसने, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। सत्य प्लस शास्त्र, महत प्लस महच्छत्र, और प्रति प्लस इष्ट, ये सही है। इसके बाद में अगला देखते हैं, स्वर संधि से निर्मित है। स्वर संधि से जो निर्मित शब्द है वो न्यून होगा, क्योंकि ये जो होता है न प्लस ऊन, ये न्यून होता है, तो ये किसका है? स्वर संधि से संबंधित है। द्विगु समास वाला देख लेते हैं कि द्विगु समास में निर्मित शब्द नहीं है। सतनजात, त्रिलोक्य, 43 और पंसेरी। हमें पता है गिनती वाले जो वर्ड हैं वो हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द आकाश, आधुनिक, आकर, आरंभ। तो इसका जो उत्तर है वो आधुनिक होगा। आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है आधुनिक। किस विकल्प में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो ये चांदनी होगा। चांदनी जो है वो ई प्रत्यय से संबंधित नहीं है। बुद्धिमानी में ई प्रत्यय है, सावधानी में ई है, और ऊनी में भी ई है, लेकिन चांदनी में ई प्रत्यय नहीं है। शुद्ध वाक्य बताना है। नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। नानक ने सारा धन साधुओं में बांट दिया। उसने मुझे खाने को बुलाया, उसने मुझे खाने पर बुलाया। इसी बहाने से हमें दर्शन हो गए। इस बहाने से, इसी बहाने की जरूरत नहीं थी, इस बहाने से हमें दर्शन हो गए। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो, ये सारे गलत बता दिए मैंने। क्यों गलत हैं वो कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो बड़ी बहन ने उसका माँ की तरह लालन पालन किया, यह सही हो जाएगा इसमें, यह शुद्ध वाक्य है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। सजावट, चलन, धैर्य और राज्य। तो राज्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा से है, क्योंकि राज्य जो होता है वो राज से बना है, और सजावट जो है वो भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगी। किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, भला आपकी इसकी शांति कुछ उपाय क्या है? ये पता नहीं प्रश्न क्या, किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना है हमें इसमें। तो इसमें हम देख लेंगे कि भला आपने इसकी शांति का कुछ उपाय किया है। आप भला तो जग भला, जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ, तुम लोग अभी तक कहाँ थे? तो नहीं हुआ है, जिसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है वो है जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ। इसमें तुम लोग सर्वनाम है, आप सर्वनाम है, आपने सर्वनाम है। तो इसमें जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ, इसमें सर्वनाम प्रयोग नहीं हुआ है।
अगला देखेंगे मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं, मिश्र वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये भी सही है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, ये भी मिश्र है। मेरा भाई यहाँ आएगी या मैं ही उसके पास जाऊँगा, ये प्रश्न जो है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, ये वाक्य का विस्तार है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है तो सीधा बता देती हूँ, निरालंब जो है वो इसमें शुद्ध शब्द है। यशगान नहीं है, दुष्कर नहीं है, पश्चाताप नहीं है। इनके शुद्ध रूप में आपको बाद में बताऊंगी। किस विकल्प में सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं वो होते हैं अत्यंत, लगभग और अधिक। इनमें से किसी वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक मैंने अभी बता दिया आपको कि जिसमें क्या हो, पहले हो संज्ञा सर्वनाम, साथ में हो कारक और प्लस हो क्रिया विशेषण, तो वह जो होता है संबंध सूचक अवयव होता है वहाँ पर। तो वह काम पहले करना चाहिए, गाड़ी समय से पहले आई, रात भर जागना अच्छा नहीं होता, नौकर मालिक के यहाँ रहता है। तो आप देख लीजिए, नौकर मालिक के यहाँ कारक रहता है क्रिया विशेषण, रात भर जागना अच्छा नहीं होता संबंध सूचक है, संबंध बता रहा है। और फिर गाड़ी समय से पहले आई, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है, लेकिन वह काम पहले करना चाहिए, इसमें कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी सी, यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी सी विशेषण का उदाहरण है। तो ये खोटी जो है वो गुणवाचक है, संख्या इसमें है नहीं, सार्वनामिक है नहीं और परिमाण इसमें है नहीं। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, वाक्य में क्रिया का रूप है, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, सुनाना। जब किसी के द्वारा किसी दूसरे को सुनाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। निम्न में समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है, देर तक सोना अच्छा नहीं, नौकर गांव तक गया, प्रवाह उन्हें तालाब का जैसा रूप देता है, गर्म हवा ऊपर उठती है क्योंकि वह हल्की होती है। तो यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है हमें। तो ये जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ये प्रश्न जो हैं वो 2024, ये 26 के थे, यहाँ से यहाँ 26 के थे, इससे पहले मैंने आपको 25 के करवाए। ये यहाँ 24 के थे, 24 के और 26 के और 23 के, और ये शुरू में जो हमने किए थे वो 23 के थे। तो इस प्रकार से मैंने 23, 24 और 26 के प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अब इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक बार प्रश्न देखना ज़रूरी था कि किस प्रकार के प्रश्न इनमें से आए हुए हैं। अब हम एक एक टॉपिक पर काम करेंगे और जैसे जैसे मैं काम करूँगी वैसे वैसे आप तक क्लास लेती आऊँगी।